नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में जो आज का क्रमांक है वो क्रमांक है हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। तो बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारण होती हैं। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, उन शंभु का यह स्पृहरित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। तो आज के रुद्र संहिता पार्वती खंड में इतना ही। मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ कल। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।